बेटा जो +2 का मैथ है उसमें हमने एक 12 चैप्टर किया था लीनियर प्रोग्रामिंग किया था। उसमें एक ही क्वेश्चन बन रहा था, लॉन्ग क्वेश्चन, जो मैंने आपको करवा दिया था, जिसमें हमने शेडेड एरिया जो है फाइंड करना था बाय कोऑर्डिनेट मेथड, मैक्सिमम और मिनिमम भी हमने फाइंड करना सीख लिया था। जो सब्जेक्ट होता है वो मैक्सिमम कहाँ होता है और मिनिमम कहाँ होता है। तो आगे नेक्स्ट जो चैप्टर है हम करने जा रहे हैं वो चैप्टर है हमारा इंटीग्रल। बहुत ही वाइडली चैप्टर है, तो आप ध्यान से ये छोटे छोटे पार्ट्स में आएगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। तो मैं ऊपर हेडिंग बना देता हूँ इंटीग्रेशन। तो आप इंटीग्रेशन यहाँ डाल बेटा। इंटीग्रेशन जो टॉपिक है ना, इसका सीधा रिलेशन है डेरिवेटिव के साथ। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे के प्रोपोर्शन है। कैसे हैं वो हम आगे सीखेंगे। तो पहले तो आप हेडिंग बनाओ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आप स्टार्टिंग से है, बिल्कुल जीरो लेवल से। जिस बच्चे को कुछ नहीं पता इंटीग्रेशन के बारे में, तो आई थिंक जो बच्चे अभी अभी +2 में हुए हैं, जिन्होंने अभी अभी काम करना स्टार्ट किया, तो वो ध्यान से देखें, ध्यान से समझे चैप्टर को। हम बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, हम धीरे धीरे करके सभी टाइप्स इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले आप कुछ इंटीग्रेशन मेरे साथ सीखो। मैं सबसे पहले इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ। आज हम कुछ 2 या 3 फॉर्मूले करेंगे और उससे रिलेटेड की सम ही प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे। ऐसे करते करते हम हफ्ते में 1 वीक में सारा इंटीग्रेशन जो है कवर कर सकते हैं, बिल्कुल इम्पोर्टेंट टाइप के साथ। यहाँ मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, ये वाला। अब इससे ना कुछ इंटीग्रेशन के बारे में कुछ जरूरी बातें आपको मैं बताना चाहूँगा। जहाँ भी आपको लीनियर इक्वेशन नजर आए, लीनियर पोलिनोमियल इक्वेशन तो होती है जिसके इक्वल टू 0 दिया होता है, जिसके इक्वल टू 0 नहीं दिया होता वो क्या होती है, लीनियर पोलिनोमियल। तो जहाँ भी आपको लीनियर पोलिनोमियल नजर आए, फॉर एग्जाम्पल मुझे x+2 नजर आए, तो इसको आपने सिंगल वेरिएबल ही मानना है। सिंगल वेरिएबल का एक बार समझो, सिंगल वेरिएबल का अगर आपको स्मॉल p मान लो, इसको कैपिटल X मान लो, इसको कैपिटल Z, मतलब समझो ये एक सिंगल वेरिएबल है। तो ये कैसे सिंगल वेरिएबल मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा, लेकिन आप ध्यान में रखना मैंने क्या बात बोली, ठीक है। अगर इसके कोफिशिएंट में कुछ आ जाए, मान लो इसके कोफिशिएंट में 3 आ गया, तो इसको आप सिंगल वेरिएबल मानकर इसके अपॉन में इसका कोफिशिएंट आप नोट कर देना। इसके सिंगल वेरिएबल मानकर इसका आप कोफिशिएंट नीचे नोट कर देना। कैसे नोट होगा वो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे बात, तो आप ये चीजें ध्यान रखना। और इंटीग्रेशन होता है बेटा 2 टाइप्स का, 2 टाइप्स, एक होता है बाउंडेड और एक होता है अनबाउंडेड। बाउंडेड क्या होता है, जिसमें इंटीग्रेशन की जो है लिमिट्स डिफाइन होती है। ये होती है लोअर लिमिट्स और ये होती है अपर लिमिट। मान लो मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ 2 से 4, तो ये जो है बाउंडेड फंक्शन हो गया, बाउंडेड इंटीग्रेशन हो गया। तो जिसमें लिमिट्स नहीं डिफाइन होती वो अनबाउंडेड होता है। तो इसका जब भी इंटीग्रेशन सोल्व करोगे एंड में आंसर के साथ आपने +c लगाना। क्या लगाना है, +c लगाना है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले हम अनबाउंडेड फंक्शन बनेंगे, बाउंडेड फंक्शन आगे आएगा। तो सबसे पहले आप अनबाउंडेड के बारे में जानो, अनबाउंडेड के आगे। तो हम पहले तो बात कर रहे हैं एक स्पेशल फॉर्मूले की। ये क्या, अगर इंटीग्रेशन में आ जाए 1/a का स्क्वायर, ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन का, 1/a²। a का मतलब कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट आ जाए उसका स्क्वायर डाला हो, प्लस साथ में वेरिएबल। अब यहाँ x भी हो सकता है और यहाँ कोई लीनियर इक्वेशन भी हो सकता है। आप ऐसे मतलब करो, आप ऐसे देखो 1/, यहाँ कोई कांस्टेंट हो सकता है और यहाँ x की जगह लीनियर भी हो सकता है, क्योंकि देखो लीनियर का भी स्क्वायर हो सकता है, x लीनियर ही तो है, तो इसकी जगह ये भी हो सकता है। x+2 भी लिख सकता हूँ, 3x+4 भी लिख सकता हूँ, x-5 भी लिखता हूँ, 2x, मतलब जो भी लीनियर फंक्शन बनेगा इसकी जगह वो भी हो सकता है, जरूरी नहीं इसकी जगह x हो। पहले तो ये बात समझो, ठीक है। इसकी जगह कोई भी लीनियर फंक्शन हो सकता है। तो कैसे होगा वो आप हम क्वेश्चन करेंगे, आप टेंशन मत लो। तो देखो, अगर इस तरह का इंटीग्रेशन आ जाए तो आपने क्या लिखना है, 1/, ये कांस्टेंट जो स्क्वायर के अंदर डाला है, टेंजेंट इनवर्स x/a, टेंजेंट इनवर्स x/a।
आपको बात समझ आ रही होगी। और प्लस सी क्यों डाला है, क्योंकि ये अनबाउंडेड इंटीग्रेशन है, इसकी जो है लिमिट डिफाइन नहीं है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगी आपने कैसे ये क्वेश्चन करनी है। देखो ध्यान से, जैसे मैं एक क्वेश्चन नोट करता हूँ और इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको सेंड भी कर दूंगा ताकि आप ट्राई खुद से कर सको। जैसे मान लीजिए मैंने दिया डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 6x क्या डाला है प्लस 13। ये जो सम है ना, ये पंजाब बोर्ड 2017 का मैं सम करवा रहा हूँ जो कि एग्जाम में आया था, फाइनल एग्जाम में। तो देखो इस टाइप के सम बहुत इंपॉर्टेंट सम है, ये आपने कैसे करना है। सबसे पहले इसमें ना दो टाइप्स आती हैं। एक तो होता है ऊपर कुछ भी नहीं होता, ये dx होता है यहाँ, इस टाइप की इक्वेशन की जहाँ भी इंटीग्रेशन आएगा साथ में डेल्टा एक्स है, इसको बोलते हैं डेल्टा एक्स, ये आएगा ही आएगा। तो उसके साथ ऊपर में या तो कांस्टेंट होगा या कोई वेरिएबल होगा, या कांस्टेंट होगा या कोई वेरिएबल, यहाँ 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी, कुछ भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। लेकिन अगर यहाँ वेरिएबल आ गया तब सम किसी और तरीके से होगा, अगर ऊपर कांस्टेंट है तो ये सम किसी और मेथड से होगा। बताऊंगा कैसे कैसे होगा। तो सबसे पहले हम वो सम करने जा रहे हैं जहाँ ऊपर क्या है, इसमें कांस्टेंट है। ये फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप है, इंपॉर्टेंट टाइप है, पेपर में आने वाली टाइप है। तो मैं आपको यही पहले टाइप स्टार्ट कर, वैसे तो इससे इजी टाइप्स भी हैं लेकिन मैं उस टाइप से स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें सभी चीज इंक्लूड हो जाएगी। तो देखो ध्यान से, 1 ओवर, सबसे पहले जब भी बटे में क्वाड्रेटिक आ जाए आपने कंप्लीटिंग होल स्क्वायर बनाना होता है। क्या बनाना होता है? कंप्लीटिंग होल स्क्वायर। कंप्लीटिंग होल स्क्वायर, देखो कंप्लीटिंग होल स्क्वायर हम कैसे बनाते हैं, हमें बिल्कुल अच्छी तरह से आता है। अगर आपने 11th या 10th अच्छे तरीके से अटेम्प्ट की है, एक्स स्क्वायर, आप एक्स का कोएफिशिएंट उठाते हो 6, इसके अपॉन 2 लगाया, क्या आ गया 3। 3 का स्क्वायर आपने जोड़ देना और 3 का स्क्वायर आपने माइनस कर देना। यही आप ऐड कर दो, रही आप माइनस कर दो। कैसे? एक्स का कोएफिशिएंट उठाओ, अपॉन 2 लगाओ, 3 का स्क्वायर जितना बने वो ऐड कर दो और वही आप माइनस करो। आगे क्या है? 1 ओवर। अब आपने क्या करना है, यहाँ एक्स स्क्वायर वाली प्लस की टर्म में काउंट कर लेनी है। यहाँ एक एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 3। अब देखो यहाँ स्क्वायर के अंदर एक्स है, यहाँ एक्स लिखो, यहाँ स्क्वायर के अंदर प्लस, यहाँ स्क्वायर के अंदर क्या है 3, तो यहाँ 3 लिखो। अब सिंबल कौन सा आएगा, प्लस का या माइनस का, ये डिफाइन करेगा एक्स वाला। एक्स वाले के आगे माइनस का सिंबल है तो माइनस का होल स्क्वायर बन जाएगा। मतलब हमने एक ये और इसको उठाकर हमने ये पैक कर दिया, इसको खोलोगे तो यही टर्म बनेगी। जो बाकी बच जाए उसको आपने सोल्व कर लेना है। 13 माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 13 में से 9 गए 4। अब 4 को आपने क्या लिखना है, 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। 4 को आप किसका स्क्वायर लिख सकते हो 2 का। अब देखो, अब मैंने जो फॉर्मूला लिखवाया था वो फॉर्मूला क्या था, ये आप रिवाइंड करके देख लेना वीडियो। फॉर्मूला मैंने ये बोला था, अगर इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस किसी वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का स्क्वायर आ जाए तो आपने लिखना है 1/8 टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी। तो ये देखो, ये इसकी शक्ल में कांस्टेंट का स्क्वायर ये रहा। यहाँ मैंने बोला था कोई भी लीनियर इक्वेशन आ सकती है, यहाँ लीनियर इक्वेशन आ सकती है। इसका स्क्वायर ऊपर 1 है और साथ में dx, मतलब ये इससे मैच कर रहा है। तो इसका हम इंटीग्रेशन कैसे सोल्व करेंगे, 1 ओवर a, मतलब 1 ओवर कांस्टेंट, 1 ओवर यहाँ कांस्टेंट क्या है, a की जगह क्या है 2, टेंजेंट इनवर्स x की जगह क्या है, x की जगह क्या है x माइनस 3 ओवर a की जगह क्या है 2 प्लस क्या आ गया इसमें c। ये हमारा जो है आंसर आ चुका है। इस टाइप से आपने ये क्वेश्चन करना है। बहुत ही इजी वे है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड मैं आपको 2 क्वेश्चन उतार कर दे सकता हूँ ताकि आप अपने घर पर
इसको अच्छे से ट्राई करो। बिल्कुल आराम से सिंपल टाइप से हम स्टार्ट करेंगे और इसके एडवांस जो है टफ टाइप पर धीरे धीरे मूव करेंगे। लेकिन आप धीरे धीरे पहले तो इंटीग्रेशन में आप एंटर कर जाओ ताकि आपको इंटीग्रेशन के सम आ जाए कैसे हमने करने हैं। मैं 2 सम नोट कर देता हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, अगर मन करे तो नहीं करे तो तब भी कोई बात नहीं। 4x + 13 और थर्ड सम मैं एक लिखता हूँ dx/x² - 8x + 13। बेटा ये कोई फालतू सम नहीं है, ये भी पंजाब बोर्ड के 2017 में आ चुका है और ये भी 2017 में आ चुका है। ये दोनों ही सम आ चुके हैं। इसको आपने ट्राई करना है अच्छे से, इसी टाइप से आप कैसे इसको ट्राई करोगे। ठीक है, तो इसके एक और टाइप सीख लेते हैं। इसमें ये आप नोट कर लेना कॉपी पे। इसी में मैं एक और टाइप्स आपको करा देता हूँ ताकि 2 या 3 टाइप्स हम डेली करें, ताकि हमारा जो है कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल ही क्लियर होते जाएं और फास्टली क्लियर होते जाएं। तो आगे देखो, ये तो था अगर इंटीग्रेशन 1/a² - a² + x² का आ जाए तो आपने क्या नोट किया, 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a + b। अब की बार क्या है, अगर इंटीग्रेशन में यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाए, अगर यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाए माइनस, तब इसका इंटीग्रेशन आपने कैसे सोल्व करना है, 1/2a log x - a/x + a + c। बेटा देखने में फार्मूले थोड़े टफ लग रहे हैं, लेकिन जब आप फॉर्मूले वाइज इसकी प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन की 4 या 5 क्वेश्चन करके देखोगे तो आपके फॉर्मूले इजीली आपके माइंड में फिट हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली फिट होते जाते हैं। तो ये यहाँ प्लस है, सॉरी यहाँ माइनस। तो आपने क्या करना है, हम सेकंड टाइप का जो है क्वेश्चन करते हैं। तो देखो ध्यान से कैसे करना है, मैं क्वेश्चन उतार लेता हूँ इसी टाइप का। इसी टाइप का मैं क्वेश्चन आपको करके बताता हूँ कैसे करना है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, dx/3x² + 13x - 10। ये क्वेश्चन आए हुए हैं बेटा 2015 में। 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप ध्यान से देखना ये कैसे होगा। देखो हमने बनाना होता है, मैंने आपको बोला है जब भी बटे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलना, सॉरी पॉलिनोमियल इक्वेशन कब होती है, जब ये =0 दिया हो। =0 का कोई मतलब नहीं है, अगर =0 ना दिया हो तो ये पॉलिनोमियल बन जाती है। तो देखो ध्यान से, अगर बटे में है तो हमने क्या बनाना है, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर। और कंप्लीटिंग होल स्क्वायर का एक रूल है, जो x² का कोएफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ x² का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो बनाओ। कैसे बनाएंगे, इसमें से अगर हम 1/3 कॉमन निकाल लें, 1/3 इसमें कॉमन निकाल लें, या दूसरी साइड ये सोचो, दूसरे देखो 1/3 अगर कॉमन निकाल लें, अगर इसमें से तो 3 निकाल लिया तो यहाँ x² बच गया। यही हमने बनाना था। इसके पास तो 3 नहीं है, जिसके पास ना उसके अपॉन में लग जाता है, उसके अपॉन में वो टर्म लग जाती है जो आप कॉमन निकाल रहे हो। अगर उसके टेबल में आ रही है तब तो ठीक है, अगर नहीं आ रही तो उसके अपॉन में वो टर्म लग जाएगी। जैसे 10 के में भी नहीं है तो यहाँ 3 आ जाएगा। आपको बात समझ आ गई। तो इस तरह से हमने जो है x² का कोएफिशिएंट 1 बना लेना है। इसके बाद आपने जो है कंप्लीटिंग होल स्क्वायर बनाना है। कांस्टेंट हमेशा ही बाहर रहता है, इसको आपने नहीं हिलाना। अब देखो x का कोएफिशिएंट उठाओ, इसको 2 से डिवाइड करो, ये 13/6 आ गया। इसका स्क्वायर दोनों तरफ आप जोड़ दो, इसका स्क्वायर आपने दोनों तरफ ऐड कर दें। दोनों तरफ का क्या मतलब ये है, आप इसका स्क्वायर ऐड करोगे और इसी का स्क्वायर आपने यहाँ माइनस कर देना है। यही आपने ऐड कर दिया और यही आपने यहाँ माइनस कर दिया। ठीक है, अब आगे देखो, ध्यान से। आपने अब होल स्क्वायर कैसे बनाना है,
यहाँ स्क्वायर के अंदर x है तो x लिखो, यहाँ प्लस की, माइनस की नहीं प्लस की, यहाँ स्क्वायर के अंदर 13/6 है, यहाँ 13/6 लिखो। अब यहाँ प्लस या माइनस कौन बताता है? x के आगे प्लस का निशान है तो यहाँ प्लस का होल स्क्वायर बन गया, यहाँ प्लस का होल स्क्वायर बन गया। किस किस को उठा लिया हमने? ये दो गए और ये प्लस वाला गया। अब जो बचा है उसको हम सोल्व कर लेते। क्या बचा हमारे पास? -10/3 और दूसरी साइड क्या बचा? -13 का स्क्वायर अगर हम खोले तो 169 और 6 का स्क्वायर खोले तो ये क्या बन जाएगा? 36 बन जाएगा। यहाँ तक आपको बात समझ आ रही होगी। अब आप आगे क्या करना है? dx, इसको थोड़ा सा सोल्व करना है बस। देखो माइनस माइनस प्लस, अगर माइनस माइनस प्लस करेंगे निशान किसका रहेगा? माइनस का। इस तरीके से भी समझ सकते हैं। और अगर इसमें से हम माइनस कॉमन निकाल लें, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालोगे तो जो माइनस की टर्म है वो क्या हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। तो इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। इसको मैं रेज कर देता हूँ, आप वीडियो रिवाइंड करके अच्छे से देख लेना। देखो आगे क्या लिखा है? dx/x + 13/6 का होल स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा इसमें? देखो इसका जब एलसीएम लोगे तो ये 36 आ जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा? 120 प्लस क्या आ जाएगा? 169। क्या आ जाएगा? 169। तो इसको आप सोल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा? x + 13/6 का होल स्क्वायर माइनस, इसको आप ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 169 में 120 ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 289। क्या बन जाएगा? 289/36। अब देखो 1/, ये क्या है? मैंने आपको क्या बोला? ये एक लीनियर इक्वेशन है। 1/, लीनियर का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर यहाँ बन जाए तो हमारा जो है फार्मूला जो है अप्लाई हो जाएगा। हमारा फॉर्मूला क्या था? मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, यहाँ मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। यहाँ क्या फॉर्मूला था? देखो 1/, क्या है हमारे पास? देखो दो तरह के फार्मूले होते हैं। एक तो होता है वेरिएबल माइनस एक्स स्क्वायर, एक होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह के हमारे पास दो फार्मूले होते हैं। 1/, अगर कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है और अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, दोनों फॉर्मूले सेम है। आप इनमें से एक फॉर्मूला लर्न कर लो, जो मर्जी, जो हमने पहले किया है हम पहले वाला कर सकते हैं। तो जैसे हमने पहले लर्न किया, कौन सा किया हुआ है? 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ये उससे ही बन जाएगा। कैसे बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें से सिर्फ माइनस कॉमन है और कुछ भी नहीं है। तो इसका फॉर्मूला क्या था? 1/2a log x + a × x - a। ठीक है, आप एक ही फॉर्मूला लर्न कर लो ताकि ज़्यादा में हम कंफ्यूज ना है। अपनी जो है सेंस यूज करना। उसमें क्या था? 1/x² - a स्क्वायर। तो इन दोनों में फर्क क्या है? सिर्फ माइनस का ही तो फर्क है। अगर इसमें आप माइनस कॉमन निकाल लोगे तो ये क्या बनेगा? अगर माइनस कॉमन निकालोगे तो 1/a² - x स्क्वायर बन जाएगा। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है? पहले वेरिएबल का स्क्वायर फिर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर था। तो हमने क्या है? पहले कांस्टेंट का स्क्वायर और फिर वेरिएबल का स्क्वायर लगाना है। तो आप क्या कर लो? पहले तो इसको स्क्वायर बनाओ। पहले तो इसको हमने स्क्वायर बना लेना है। ये होता है 17/6 का होल स्क्वायर। 36 6 का होता है और 289 70 का होता है। अगर इसमें से हम माइनस कॉमन निकाल लें तो ये क्या बन जाएगा? 17/6 का होल स्क्वायर माइनस 13/6 का होल स्क्वायर। तो देखो ये एज इट इज है फार्मूला बन चुका है। कैसे? कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर। वेरिएबल में क्या है? लीनियर इक्वेशन का स्क्वायर। तो मैंने आपको पहले ही बोला था यहाँ x की जगह कोई भी लीनियर फंक्शन हो सकता है। तो इसको आपने कैसे लगाना है ये देखो ध्यान से, मैं आपको लगा कर बता देता हूँ। ये स्टेप के बाद आपने यहाँ नोट कर लेना। -1/2 × कांस्टेंट
कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट की जगह क्या है 17/6, ठीक है। लोग क्या है x प्लस से, मतलब x की जगह कौन है, जो ये वेरिएबल है उसमें प्लस क्या है a की जगह क्या है 17/6 और इसी में क्या है माइनस। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो और इसको थोड़ा आगे आपने सोल्व करना है तो वो सोल्व भी कर सकते हो। जैसे आपको क्वेश्चन में क्या है, देखो ध्यान से, -1 ये कट गया, 3 उलट के ऊपर चला जाएगा, 3/17 हो जाएगा। लोग ये क्या बन जाएगा x प्लस 30/6 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 4/6। तो यहाँ आपका आंसर आ गया। इसको आगे सोल्व करना है, आगे भी कर सकते हो, अगर यहीं छोड़ना है तो यहीं आप आंसर छोड़ सकते हो। कैसे आपने ये पार्ट करने हैं, इससे रिलेटेड मैं आपको 2 क्वेश्चन दे देता हूँ जो एग्जाम में आए हैं, तो आप भी वो सोल्व करके अपने आप से क्लियर कर लेना। कल हम इसकी नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ेंगे। देखो ध्यान से, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कुछ आपको देता हूँ तो वो अपने घर से ट्राई करने हैं। 1/2x² -5